यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैं आपको संक्षेप में 5 मिनट में पूरा कहानी बताना चाहता हूँ कि सरकार ने हमारे सपनों के साथ कैसे खेला है। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ऐसे हजारों लाखों युवाओं का कहानी था, है और आगे रहेगा भी। यहाँ जितने भी मेरे भाई बंधु यहाँ खड़े होकर सुन रहे हैं हमें को, आप हमारे जूनियर हैं, लेकिन आपके भविष्य के साथ भी ऐसा हो सकता है। 4 अक्टूबर 2020 को प्रीलिम्स का एग्जाम था। 4 दिन पहले मैं कोविड पॉजिटिव हो गया। मैं एग्जाम देने जाना चाहता था, लेकिन सरकार की नीतियों ने 14 दिन का क्वारंटीन था। मैं उस क्वारंटीन को जंप करके एग्जाम हॉल में नहीं जाके लिख सकता था, क्योंकि सरकार की नीति ऐसी थी कि अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव घर से बाहर निकला तो उसको हम आईपीसी में बुक करेंगे, उसको हम पेनलाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट में सरकार की तरफ से जो एएसजी है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो ये कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी 1 महीने में होती है। आप ये बताइए, यहाँ बहुत सारे हिंदी मीडियम के छात्र हैं, अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, क्या यूपीएससी की तैयारी 1 महीने में होती है क्या? अब सरकार की भावनाओं को आप समझिए कि वो हमारे साथ कितना गंदा व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद भी सरकार ये कहती है कोर्ट में कि जो कोविड है ये एक लेम एक्सक्यूज है, इसको हम नहीं मानते हैं। अरे भाई, छात्रों के लिए आप तो नहीं मानते, ये लेम एक्सक्यूज है, लेकिन आपने भारत के जितने भी इंडस्ट्री है, आपने उनको स्टिमुलस पैकेज दिया। क्यों दिया पैकेज? क्या वहां कोविड नहीं था? हम छात्रों का क्या दर्द आपको समझ में नहीं आया? देखिए, ये छात्र 2 साल से हम लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने वाली नहीं है बिल्कुल भी। हमने कितने भी मिनिस्टर से, कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकात किया, लेकिन सरकार ये कहती है कि नहीं, आपका जो एक्सक्यूज है कोविड का बहुत ही लेम है, हम आपको अटेम्प्ट नहीं देंगे। ये इतना जेन्युइन मुद्दा है, सरकार इस जेन्युइन मुद्दे को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। आप किसको करेगी? आप केवल यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप आईआईटी को देख लो, आप यूपीएससी को देख लो, जितने भी सेंट्रल एग्जामिनेशन है, केवल सेंट्रल एग्जामिनेशन नहीं, स्टेट में जो स्टेट सिविल सर्विसेज है, उसमें स्टेट सरकार ने हर छात्रों को 2 से 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है एज में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, सरकार जब यूपीएससी की बात आती है तो सरकार पीछे हट जाती है। ऐसे लगता है कि यूपीएससी भारत में नहीं होता है, ये अमेरिका में या इंग्लैंड में होता है। यूपीएससी के लिए जो नीतियां हैं सरकार की, वो नहीं चलती है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो दर्द है हमारा, जो पेन है, ये कल आपके ऊपर भी आएगा। आपको हमारे साथ खड़ा होके सरकार से ये पूछना चाहिए कि क्या कोविड के दौरान जिन छात्रों को आपने एग्जाम नहीं देने दिया, मैं ये डंके की चोट पे कह रहा हूं कि सरकार की नीतियों ने हमें एग्जाम नहीं देने दिया। हम तो एग्जाम देना चाहते थे। आप उनकी बात कीजिए जो एसेंशियल सर्विसेज है, जो डॉक्टर्स है, तब तो आपने डॉक्टर्स के ऊपर फूल बरसाए एड्स पर। तब क्या आपको ये समझ में नहीं आया कि यही डॉक्टर जब रोड पे आपसे मिलने जाते हैं तो आप उनको पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं? इस तरीके से तैयारी नीति नहीं चलेगी आपकी। ये जो युवा बैठा है यहाँ पे, ये युवा कल का भविष्य है, यही युवा कल का ब्यूरोक्रेट बनेगा, और इस देश को एक्चुअली में चला रहे ब्यूरोक्रेट। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि अभी भी समय है, जागिए, अपने हक के लिए लड़ाई कीजिए। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, इस डेमोक्रेसी में हमारे मुद्दे को जो इस देश के जो विपक्ष नेता है, माननीय श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने भी उठाया, अखिलेश यादव जी ने भी उठाया। और मैं आपको बता दूं, 150 से ज्यादा एमपी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, डीओपीटी को और डीओपीटी मिनिस्टर साहब को पत्र भी लिखा। उसके बाद भी सरकार को लगता है कि नहीं, ये जो युवा है, इनका कोई जो इनका मुद्दा है ये बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। देखिए, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, ये 3 साल से सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, लेकिन सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। 2 बंदे यहाँ बैठे हुए हैं 11 दिन से हंगर स्ट्राइक पर, कुछ नहीं खाए हैं, पता नहीं आगे इनके साथ क्या होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम इन 2 बच्चों के लिए जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, उनके साथ खड़े होइए। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट के लिए इस मंच पर आइए और इनके हौसले को अफजाई कीजिए। देखिए, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो हमारा मुद्दा है
ये हमारे हक की लड़ाई है और ये लड़ाई हम खुद ही लड़ेंगे। हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी भी नेता का सपोर्ट नहीं चाहिए। हमारे जो युवा शक्ति है इस देश में वो सबसे बड़ी शक्ति है। यह युवा चाहे तो किसी भी सरकार को पलट सकती है, किसी भी सरकार को बना सकती है। मैं एक छोटा सा आपको टेक्निकल बात बताना चाहता हूँ। सरकार ये कहती है कोर्ट में कि ये जो अटेम्प्ट देने की बात है ये हमारे पावर में नहीं है। अरे आपके पास डिस्क्रिशन पावर है, आपके पास पावर नहीं तो आप पावर में बैठे क्यों है? आपको तो बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो आपके पास डिस्क्रिशन पावर है, उस पावर का इस्तेमाल करके आप किसी को भी रिलीफ दे सकते हैं। आपने इतनी इंडस्ट्री को रिलीफ दिया, अपने पैकेजेस दिए, कैसे दिए? अमेंडमेंट किया ना आपने, आप जीएसटी लाए, आपने अमेंडमेंट किया ना, कैसे किया? ये दोहरी नीति नहीं चलेगी और ये हम तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक हमारा अटेम्प्ट हमारे हाथ में नहीं आया जाएगा। और ये हमारी जो लड़ाई है बहुत ही जेन्युइन लड़ाई है, इसको हम अपने हक के लिए लड़ते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच।